हेलो एवरीवन, वेलकम इन फिज़िक्स क्लास। आज हम अपना पेंडिंग टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर। लास्ट वीडियो में हमने प्रिंसिपल और इसकी कंस्ट्रक्शन की थी। आज की वीडियो में हम इसकी वर्किंग करेंगे। तो आइए करते हैं हम स्टार्ट वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। वर्किंग करने के लिए हमें डायग्राम चाहिए, तो हम डायग्राम बना लेते हैं। टू मैग्नेट्स, नॉर्थ and south, two permanent magnets are here, north pole and south pole. A coil ABCD, these are connected with semicircles. Split ring, here two brushes X and Y. These are connected with the battery. Here is a switch. Then brushes याद रखिए कौन से हैं, X and Y। और जो आपके पास स्प्लिट रिंग है, स्प्लिट रिंग दैट आर P एंड Q। इनका नेम P और Q है और ये X एंड Y है। एंड दिस इज अ एक्सल। ये शाफ्ट है एक, ठीक है। मैं ये P Q एक बार रब कर दूँ, थोड़ा दूर लिख दूँगी यहाँ पे। ये P और Q ये आपके पास रिंग्स हैं। क्लियर? तो ये है हमारा डायग्राम। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी वर्किंग। पहला स्टेप, एज द स्विच इज ऑन, बैटरी इज ऑन, करंट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल एंड गोज फ्रॉम हेयर एंड इन AB आर्म गोज फ्रॉम A to B। इन AB आर्म current goes from A to B। A to B अगर करंट जा रहा है आपके पास, और ये यहाँ वाली डायरेक्शन कौन सी है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की है, हॉरिजॉन्टल। तो आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के लिए मैंने लेफ्ट हैंड रूल देखिए। अभी मेरे पास जो करंट कौन सी डायरेक्शन देती है, मिडल फिंगर। अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर जा रही है, मैंने करंट की डायरेक्शन क्या कर ली, मैंने अपर ले ली। तो थंब की डायरेक्शन कौन सी जा रही है, वो डाउनवर्ड, ठीक है। थंब की डायरेक्शन क्या जा रही है, डाउनवर्ड बोलिए चाहे इनवर्ड बोलिए। तो आपके पास करंट की डायरेक्शन ये है एंड मैग्नेटिक फील्ड की फिगर में शो हो रही है। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ इसे। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, द AB आर्म गोज डाउनवर्ड। फर्स्ट स्टेप पता लग गया आपको। करंट की डायरेक्शन अपर है, अगर करंट की डायरेक्शन अपर है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो कौन सी लगेगी, वो डाउनवर्ड लगेगी। क्लियर? क्यों लगेगी? क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है। अब देखिए, अगर यहाँ पे थंब अपर है, करंट डाउनवर्ड है। अगर मैं इसे उल्टा कर दूँ तो करंट मेरी 4 फिंगर अपर में जा रही है और थंब मेरा डाउनवर्ड में। क्लियर? तो इसलिए ये आपके पास ये AB आर्म क्या आ जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डन। ये थी आपकी आर्म AB। अभी आर्म CD में, इन आर्म CD यहाँ से करंट जाके, और करंट कहाँ जाएगा, CD से होता हुआ वापस आएगा यहाँ पे, ठीक है। और इन आर्म CD दैट करंट गोज फ्रॉम C to D अगर जाएगा तो ये रहा आपके पास, ये रही करंट है, ये वाली करंट डाउनवर्ड जा रहा है तो मैंने ये डाउनवर्ड में रख दिया। तो इसके ऊपर फोर्स कौन सी लग रही है, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स कहाँ लग रही है, अपर में, अपवर्ड। करंट गोज फ्रॉम C to D एंड मैग्नेटिक फील्ड इज एज शोन इन फिगर according to Fleming left hand rule, according to Fleming left hand rule, CD arm
गोज अपवर्ड। अब देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ आपके लिए। यस, ये बॉक्स है, ये बॉक्स रेक्टेंगुलर शेप में है, ये रही। मान लीजिए ये इसकी ए बी आर्म है और ये सी डी है। अब ये वाली आर्म डाउनवर्ड जाएगी, डाउनवर्ड मतलब इनवर्ड हो गई, वो अंदर जा रही है। और ये वाली आर्म अपर, अपवर्ड, ऐसे ये ऐसे रोटेट करेगी। ठीक है, अगर ये ऐसे रोटेट करेगी तो ये कौन सी हो गई आपके पास, ये अपर जाएगी, ये आपके पास अपर, ये वाली आर्म ये अपर और ये वाली डाउनवर्ड। अगर ये वाली डाउनवर्ड जा रही है और ये वाली अपर आ रही है तो ये कौन सी डायरेक्शन है आपके पास। अगर ये वाली आर्म आपकी अपर जाके और ये डाउनवर्ड जाएगी, ये अपर जाके और ये डाउनवर्ड, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से देखिए, ये वाली डायरेक्शन अगर ये आर्म आपकी ऊपर जाके और ये आर्म नीचे जाए, डाउनवर्ड में जाए, तो ये कौन सी आपके पास रोटेशन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लियर, ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेप। उसके बाद की हम बात करें, जब ये चेंज हो गए तो सी डी आर्म इधर आ जाएगी और ये वाली आर्म कहाँ चली जाएगी, ऐसे रोटेट हो जाएंगी। ये ऐसे ऐसे रोटेट करती जाएंगी, ऐसे ऐसे रोटेट करेंगी। ए बी अब सी डी की जगह जाएगा और सी डी ए बी की जगह। नेक्स्ट फिगर बनाती हूँ मैं इसके लिए। नेक्स्ट हमारा फिगर ये ऐसे बन जाएगा जब ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ए बी सी डी की जगह चला गया, देखिए, और ए बी की जगह क्या आ गया, सी डी। उसके बाद फिर वही बैटरी हम दे रहे हैं और इसके साथ जब ये घूमे हैं ना, तब क्या घूमे हैं, ये रिंग्स घूमे हैं, बट ब्रशेस डू नॉट मूव। एक्सल घूमा है, जब एक्सल घूमा है तो ये रिंग्स भी घूमेंगे। ठीक है, रिंग्स भी घूम रहे हैं बट ब्रशेस डोंट मूव। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है, अगेन वो उसी को रिपीट करेंगे। नाउ इन आर्म सी डी, इन सी डी करंट मूव, करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, करंट गोज फ्रॉम डी टू सी, करंट गोज फ्रॉम डी टू सी। अगर डी टू सी करंट जाएगा तो ये इसकी मूवमेंट कैसी होगी, अगेन करंट इधर जाएगा तो इसकी डायरेक्शन क्या है, मूवमेंट की डाउनवर्ड। सी डी मूव देन, और आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो पता ही है, देन सी डी गोज डाउनवर्ड। अब सी डी क्या जाएगी, गोज डाउनवर्ड। फोर्थ स्टेप, नाउ इन ए बी करंट गोज फ्रॉम बी टू ए। आपके पास यही जा रही है ना करंट की डायरेक्शन, इधर से जाके इधर आ रही है तो बी टू ए। अब करंट की डायरेक्शन बी टू ए है तो मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही लगना है बस। अगर ये इसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन अपर, सॉरी करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो फोर्स कौन सी, अपर। बी ए बी गोज टू, ए बी गोज टू अपवर्ड। अपवर्ड बोलिए, आउटवर्ड बोलिए। अब जैसे ये रोटेट करेगा फिर अगेन, तो अगेन कैसी रोटेशन होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगी तो अगेन ये वाली चीज़ें हैं, ये भी एक्सल भी मूव करेगा और आपके पास रिंग्स भी मूव करते हैं, बट ब्रशेस डोंट मूव। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे ही रोटेट करते हैं, कभी ये इसकी जगह, ये इसकी जगह, एक चक्कर के बाद अपनी ये पोजिशंस चेंज करते हैं। Thus, this is the working of electric motor. Reversal of direction of current gives the continuous rotation of motor. This is the working of electric motor. ये 4 steps हैं इसके। ठीक है, और applications की बात करें, इलेक्ट्रिक मोटर कहाँ कहाँ होती है, फैंस में और वॉशिंग मशीन में, वाटर पंप में। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं इलेक्ट्रिक मोटर के। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। जिसने नहीं देखा तो लास्ट वीडियो में पहले इसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और डायग्राम समझिए और उसके बाद ये वर्किंग। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।